सरकारी वर्दी यानी कि पुलिस की वर्दी बनाने का बिज़नेस, ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिज़नेस हो जाता है इसको अगर आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पुलिस की वर्दी बनाने का बिज़नेस कैसे कर सकते हैं, इसमें आपकी लागत कितनी आने वाली है, आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना और कैसे निकल के आता है, और कौन कौन से लाइसेंसेस को आपको लेना पड़ता है जिससे कि आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कैसी लोकेशन रखनी है जहाँ पे आपका ये बिज़नेस अच्छी तरीके से चल सके। तो अगर आप एक सरकारी वर्दी का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्स वगैरह होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप ये बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे पहले कटिंग आनी चाहिए, पैंट की कटिंग आनी चाहिए, शर्ट की कटिंग आनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे वर्दी खुद बनानी आनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कटिंग कर लेते हैं उसके बाद आप कारीगर को देते हैं कपड़ा बनाने के लिए, अगर वो कुछ गलत करता है तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या गलत कर रहा है, कैसे वो वर्दी बना रहा है, कहाँ पर उसने डिफेक्ट रख रखा है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जिसके लिए आप पहले किसी के पास काम कर सकते हैं, कटिंग करना सीख सकते हैं और वर्दी बनाना सीख सकते हैं। लगभग 6 महीने लगेंगे आपको ये सारा काम सीखने में। तो किसी भी आप दूसरी दुकान पर जाके एक्सपीरियंस एंड स्किल्स सीख सकते हैं। अब स्किल्स सीखने के बाद और एक्सपीरियंस लेने के बाद यहाँ पे आपको एक लोकेशन चुननी पड़ेगी। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये लोकेशन आपको कहाँ पे रखनी है। देखिए, हर शहर में एक पुलिस लाइन वाला एरिया होता है या फिर पीटीसी वाला एरिया होता है। वहाँ पे अगर आप अपनी शॉप रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस ये रहते हैं कि आपकी दुकान अच्छी तरीके से रन करे, क्योंकि यही एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे पुलिस वाले हमेशा रहते हैं और वो लोग अपने आसपास वाली दुकान से ही वर्दी सिलवाते हैं। तो ऐसी जगह पर अगर आपकी दुकान होती है तो काफ़ी ज़्यादा चलने के चांसेस होते हैं। अब इस बिज़नेस को करने के लिए आपके कौन कौन से लाइसेंसेस लगने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा, उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और इसके अलावा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ये सारे लाइसेंसेस से आपकी शॉप आराम से चल सकेगी। अब इस बिज़नेस को करने के लिए आपके पास में कितनी जगह होनी चाहिए, तो लगभग आपके पास में 500 स्क्वायर फीट जगह होनी चाहिए, जिसमें कि आप 200 स्क्वायर फीट का अपना ऑफिस बनाएंगे। मतलब कि आप एक दुकान रखेंगे जहां पे आप कपड़े के थान वगैरह रखेंगे और पुलिस वालों की माप वगैरह लेंगे, कपड़े की माप वगैरह लेंगे। इसके अलावा आप 300 स्क्वायर फीट में आप अपने जो कारीगर वगैरह होंगे जिनसे कि आप काम करवाएंगे वो दुकान होगी। अब जहाँ पर आप बैठेंगे वो दुकान जहाँ पर होगी उसका इंटीरियर भी आपको अच्छा बनाना पड़ेगा, फर्नीचर वगैरह आपको अच्छी तरीके से सेट करवाना पड़ेगा जहाँ पर आप थान वगैरह रखेंगे। और आपको लगभग 4 से 5 कपड़े सिलने वाली मशीन भी चाहिए होंगी और इसके अलावा इंटरलॉक लगाने वाली एक मशीन चाहिए होगी। इन सारी मशीनों से आपके यहाँ कारीगर काम करने वाले हैं और प्रेस वगैरह भी आपको चाहिए होगा और आपको एक काउंटर चाहिए होगा जिस पे आप रख के कपड़े के थान वगैरह की कटिंग कर सकेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप ये बिज़नेस करने जा रहे हैं तो जो ये खाकी वर्दी का कपड़ा होता है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा महाराष्ट्र में मिल जाएगा, इसके अलावा कानपुर में मिल जाएगा, राजस्थान में मिल जाएगा और दिल्ली वगैरह में भी आराम से मिल जाएगा। अब इनसे कांटेक्ट आपको कैसे करना है, तो इंडिया मार्ट हो गया, ट्रेड इंडिया हो गया, उड़ान हो गया, इस पे कई सारे ऑथराइज्ड डीलर होते हैं जिनसे कि आप बात करके खाकी वर्दी का कपड़ा आप आराम से मंगवा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कपड़े की पहचान होनी चाहिए कि कपड़ा कैसा है, कौन सा कपड़ा कैसा होता है, कौन सा कपड़ा कब खराब होता है, कौन सा कपड़ा कितने दिन तक चल सकता है, गर्मियों में कौन सा कपड़ा सबसे ज्यादा बिकेगा और जाड़ों में कपड़ा सबसे ज्यादा कौन सा बिकेगा। इन सारी चीजों की पहचान आपको होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप एक खाकी वर्दी के कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसके रॉ मटेरियल का भी बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि जो पुलिस मटेरियल का बिजनेस होता है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि जो पुलिस वालों की कैप होती है वो भी आप बेच सकते हैं, जूते वगैरह होते हैं वो भी आप बेच सकते हैं और इसके अलावा कई सारी पुलिस की वर्दियों की एसेसरीज होती हैं वो सारी आप बेच सकते हैं, जिससे कि आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम निकल के आती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपका इस बिज़नेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है। तो लगभग यहाँ पे आप 2 से 3 सिलाई मशीन रखने वाले हैं जिनका की कॉस्ट आता है 25 से 30 हज़ार रुपये तक। इसके अलावा आप जो कपड़ा और मटेरियल लाने वाले हैं वो लगभग 1 लाख रुपए तक भी जा सकता है। इसके अलावा फर्नीचर सेटअप जो होगा वो लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये जाएगा। इसके अलावा लाइसेंसेज लेने में ही आपका 5 से 10 हज़ार रुपये जा सकता है और मार्केटिंग करने में भी आपका 2 से 3 हज़ार रुपये जा सकता है, क्योंकि आप पम्पलेट वगैरह भी छपवाएंगे। इसके अलावा अपनी दुकान के कार्ड वगैरह भी छपवाएंगे। तो टोटल इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो लगभग आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है वो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए तक होने वाला है। और अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी वर्दी के ऊपर प्रॉफिट की, तो लगभग एक वर्दी के ऊपर आपका जो परसेंटेज के हिसाब से कुछ पैसा बचता है, लगभग आपका कभी कभी 40% बच जाता है और कभी कभी 30% भी बच जाता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कस्टमर को किस तरीके से डील करते हैं। एक वर्दी के बिजनेस के ऊपर आपका काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बच सकता है अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं और अच्छी तरीके से आप यहाँ पे कस्टमर्स डील कर लेते हैं तब। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी कस्टमर अगर आपके पास में आता है
तो उसको आपको अच्छा काम करके ही देना पड़ेगा, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं वो एक दुकान फिक्स करके ही काम करवाते हैं। हाँ, अगर उनको आपकी दुकान का काम अच्छा लगा तो वो आपके पास हमेशा ही आएंगे। वो चाहे पूरी इंडिया में कहीं भी चले जाएं, लेकिन कपड़ा वो आपसे ही सिलवाएंगे, क्योंकि अगर आपका कपड़ा उनको पसंद आ गया तो वो इंडिया में कहीं भी चले जाएं, आपसे ही कपड़ा सिलवाएंगे और पार्सल करवा लेंगे। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप पुलिस यूनिफॉर्म का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।